एक और संडे, काफ़ी सारे सवाल और उसके जवाब। इस बार मैंने ये किया है, जो पेरेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको क्लब कर दिया है ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी आपको मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि सर हमारे पास कोई स्पेशल कोटा है। अब देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आती है, सर मेरे पास डिफेंस कोटा है, मेरे पास मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है, या फिर मेरे पास फ्रीडम फाइटर कोटा है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा है। तो इन कोटे का मैं करूं क्या? अभी कुछ कर सकता हूं? मेरे पास क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आंसर बड़ा सिंपल सा ये है, ये जो कोटे हैं ये आपके स्टार्ट होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब जाके इन कोटे के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे वो एनआरआई कोटा हो या डिफरेंट कोटा हो। जितने भी कोटा अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको उसके डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होते हैं तो आपको फिर उस कोटे का एडवांटेज नहीं मिलेगा और आपको अनरिजर्व या फिर जो आपकी कैटेगरी रहेगी उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन ये आ रहा है यूजुअली स्टूडेंट्स का कि सर अगर मैं काउंसलिंग खुद से करना चाहूं तो क्या मैं खुद से काउंसलिंग कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ। देखिए, काउंसलिंग की प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आप इनकम टैक्स खुद भर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि आपके डिपार्टमेंट वाले भरते हैं या फिर आप किसी को सीए को हायर करते हैं। तो डिफरेंस बस यही आ जाता है, अगर आप खुद करना चाहें खुद कर सकते हैं। और खुद करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स आपके लिए बना के रख दिए हैं। अगेन studentkhabri.com पे जाइए, प्रिडिक्टर सेक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जिस भी स्टेट का आयुष करना हो, बीडीएस करना हो, एमबीबीएस करना हो, प्राइवेट हो, ऑल इंडिया हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा सर मुझे डीम्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्रिडिक्टर पे जाइए, आप अपनी रैंक पुट कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। तो इससे आप खुद रिसर्च कर पाओगे, पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर लगता है कि सर कौन सी वेबसाइट होगी, क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना कोटा है, तो यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन पे जाओगे, स्टेट बाय स्टेट हम पूरा डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू में, जिससे आप समझ सकते हो कि किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कैसे की जा सकती है। इसके अलावा लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है, पहली बार रिसर्च कर रहे हैं, तब आप चाहें तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमारी टीम को रीच आउट करिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। एमबीबीएस इन इंडिया हो या फिर जो भी प्लान कर रहे हैं उसके लिए आप डिटेल्स फिल कर दीजिए। पेड सपोर्ट है हमारी टीम का, जहाँ पे मेंटर्स आपके साथ रहेंगे जिन्होंने 10-10, 12-12 साल से काउंसलिंग करी है, और वो मेक श्योर करेंगे कि आपको इस साल एक ऑप्शन अच्छे से अच्छा मिल ही जाए। अगेन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है यूजुअली कि सर लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बजट कितना जाएगा? तो देखिए, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो बजट है वो आपका 30 लाख से स्टार्ट होगा, लेकिन 30 लाख का जो बजट है ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, कर्नाटका हुआ। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान हुआ, यहाँ पे या तो स्टेट कोटा है, गवर्नमेंट सीट है, या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो वहाँ स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब अगर आप दूसरी स्टेट को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे एडमिशन चाहिए तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं केरला की बात करूँ तो लगभग 40 से लेके 45 लाख तक का आपका बजट जाएगा केरला स्टेट में। फीस वहाँ पे लगभग 8 लाख पर एनम की है, फीस वहाँ पे 8 लाख पर एनम की, जो कि ओपन है सारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स है। इसके अलावा फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा यूपी स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश स्टेट हो गया, वेस्ट बंगाल स्टेट हो गया, बिहार स्टेट हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पे भी लो फीस बजट ऑप्शंस को आप टारगेट कर सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए, लिस्ट चाहिए, बजट वाइज आपको चाहिए, तो अगेन टीम को रीच आउट करो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर काउंसलिंग कब आएगी? क्योंकि देखिए अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, तो एक क्वेश्चन ही आ रहा है कि काउंसलिंग कब होगी। मैं काउंसलिंग का एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको बता देता हूँ। यूजुअली क्या होगा, जैसे मान लीजिए 14 जून को आपका रिजल्ट आना है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस आप ये समझ लीजिए 15 जुलाई से लेके 1 अगस्त में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस ड्यूरेशन में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहली काउंसलिंग जो होने वाली है वो आपकी एमसीसी की होगी, सबसे पहली काउंसलिंग आपकी एमसीसी की होगी, और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली स्टेट लेवल पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए, पता नहीं लग पा रहा है कि कब क्या काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इसके लिए भी हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है।
मेंटरशिप सेक्शन पे जाएंगे, व्हाट्सएप के रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप तक वो नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएगा, जिससे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर नोटिफिकेशन तो मुझे व्हाट्सएप के यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा, ये चीज़ आपके नंबर पे आपको व्हाट्सएप करी जाएगी। तो इसमें आपको सर्च नहीं करना, यहाँ पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अगेन इसके बारे में भी अगर जानना है डिस्क्रिप्शन पे जाइए, studentkhabri.com पे जाइए, वहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप का रियल टाइम अलर्ट्स मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ? अब देखिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मैंने देखा है पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। आज ही मैं बात कर रहा था, एक पेरेंट्स से बात करी मैंने, लगभग 3 साल का ड्रॉप हो चुका है। अब क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देता हूं आपको। आपकी 4.5 ईयर्स की थ्योरी क्लासेस होंगी एमबीबीएस की, 4.5 ईयर्स की थ्योरी क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। 1 साल का इंटर्नशिप होगा आपका, तो इसे हम मान लेते हैं 5.5 ईयर्स, और मोटा मोटा बोले तो 6 ईयर्स मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगी हमें। अब आप 2025 में नहीं 2026 में एडमिशन लोगे, मैं कहता हूँ एम्स दिल्ली में ले रहे हो आप एडमिशन, एम्स दिल्ली में 2026 में एडमिशन ले रहे हो, तो 2032, 2031 आप इसको ऐसे कर लीजिए, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, ठीक है। आप ये समझिए लगभग 2032 में आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। अब 2032 में एमबीबीएस करने के बाद एम्स दिल्ली से आप क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ग्रेजुएट। अब जितनी भी एज है आपकी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। इसके बाद 3 साल का आपका पीजी होगा। अब हम वो भी मान लेते, पीजी भी सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2035 में आप एक्चुअली में स्पेशलिस्ट बनोगे। सुपर स्पेशलाइजेशन भी अब वो करना नहीं करना वो बात की बात है। तो क्या हम इतना गैप ले सकते हैं? क्योंकि देखिए एज एक फैक्टर आपके सामने आएगा, उसको अगर आपने मिटिगेट नहीं किया तो भी चैलेंज आएंगे, तो ये एक फैक्टर आएगा। अब आप बोलोगे कि सर ड्रॉप नहीं ले, हमारे तो नंबर नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्राइवेट की बात करें बजट ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करने का सपना है तो डिस्कस करिए, अदरवाइज आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, बीडीएस का या फिर आयुष का। गवर्नमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट ले लीजिए, प्राइवेट मिलता है तो बीडीएस आयुष का कंबाइंड बजट आपका जाएगा 15 लाख से लेके 25 लाख तक का। प्राइवेट ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल रहेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अपनी स्टेट में भी देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में देख सकते हो। उसमें कोई हेल्प लगती है अगेन डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे हमारी टीम से बात कर सकते हो। अब आपने कहा नहीं सर मुझे एमबीबीएस ही करना है इसलिए मैं ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा हूँ, तो बेटर ये है एमबीबीएस आप एब्रॉड से कर लो, एमबीबीएस आप एब्रॉड से कर लो। बजट कितना आएगा? बजट आपका लगभग 20 लाख आएगा। पढ़ने का, रहने का, खाने का एक्सपेंसेस आएंगे। इसके बाद आप जो भी एडिशनल खर्चा करना चाहते हो वो कर सकते हो। लगभग 20 लाख का बजट आएगा। एमबीबीएस करके इंडिया आ जाओगे, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाएगा, तो आप डॉक्टर बन सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो, करना चाहो, अदरवाइज खुद का क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने जो ड्रॉप का कैलकुलेशन दिया ना, ड्रॉप का कैलकुलेशन आपका लगभग यही रहने वाला है। 2 या 3 साल हो गए तो मैं आप सजेस्ट नहीं करूंगा ड्रॉप लो, अब आप आगे बढ़ो। तो अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करो। टीम को रीच आउट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। टूल्स यूज़ करना चाहते हो तो सारे के सारे टूल्स आपको studentkhabri.com पे मिल जाएंगे, जाके आप जो भी यूज़ करना चाहते हो, खुद रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.